तो वेलकम गाइस। पिछले पार्ट के लास्ट में दिखा था जिन ने सिस्टर की मदद इसलिए की थी क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को बचाना चाहता था, लेकिन सिस्टर ने उसे झूठ बोला था, इसलिए जिन उसे मार देता है। और ये वाला पार्ट शुरू होता है। बाहर ना बहुत ज्यादा भगदड़ मची होती है क्योंकि इस प्लेनेट पे ना कोरोना फैल जाने वाला है जो टाइम को खा जाएगा और सारे लोग ना मर जाएंगे। रेबेका ना कोपा को बचा के लिए आती है। रेबेका के पास बहुत सारी लड़कियां थी, उन सारी लड़कियों को ना लेका ने पकड़ रखा था और कोपा कहती कि मिस रेबेका ने उस मेंढक को हरा दिया और सारी लड़कियों को पता था कि कोरोना फैज यहाँ पर आने वाला है। रेबेका कहती कि कोपा तुम सारी लड़कियों के साथ न जाओ, मुझे अपने दोस्त सिकी को बचाना है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। कोरोनोफेज ने प्लेनेट की तरफ बढ़ रहा था। विच कहती कि 10 मिनट के अंदर ना यहाँ पर पहुंच जाएगा। एल्वी विच से कहती कि तुम पिनो से मुझे कांटेक्ट कर रही हो ना, लेकिन तुम्हारी आवाज में परेशानी वाली लग रही है, रुको मैं बस मजाक कर रही थी। एल्वी से भी से कहते कि विच ने कहा कि हमारे पास 10 मिनट है कोरोनोफेज को हराने का, ये बहुत ज्यादा मजेदार है। लेकिन प्रोफेसर चिल्लाकर कहते कि कुछ भी मजेदार नहीं है। सिकी कहता कि हमारा नया दोस्त, और साथ ही हुमुरा कहते कि प्यारी है, मैं जोर से नहीं कहूंगी। और कोरोनोफेज ने प्लेनेट तक आ ही गया था और बहुत सारे लोग ना ऐसे ही भाग रहे थे। वहीं ना रेबेका और पिनो भी होते हैं। रेबेका कहते हैं अगर यहाँ पर सिकी जल्दी नहीं है ना तो हम बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। पिनो कहते कि तुमने कोपा को बचा लिया। रेबेका कहती कि हाँ मैंने उसे बचा लिया। और पिनो कहते कि मुझे ना शिप से मैसेज आया है, बाकी सब लोग ना शिप में पहुंचने वाले हैं और साथ ही असली वाली सिस्टर भी मिल चुकी है। हुमुरा एक नई लड़की है जो तुम्हें बचाने के लिए हमारा साथ दिया था। रेबेका कहते कि सिकी ने एक नया दोस्त भी बना लिया और साथ ही ना सभी जमीन फटने लगती है और बड़े बड़े टेंटिकल टाइप का बाहर निकलने लगता है और रेबेका के नीचे की भी जमीन भी फट जाती है। रेबेका नीचे गिरने लगती है, पिनो ऊपर ही रह जाती है, लेकिन तभी ना सिकी आ जाता है और उसे बचा लेता है। रेबेका कहती कि तूने मुझे दोबारा से बचा लिया। सिकी कहते कि मैंने कहा था ना हम दोस्त थे। और प्रोफेसर और सिस्टर भी आ जाते हैं। तो सिस्टर को सभी लोग ना सिस्टर बुलाने वाले, तो मुझे भी सिस्टर ही बुलाना होगा। सिस्टर कहते कि बाकी सारी बातें ना हम बाद में करेंगे। एडेंजरो शिप ना यहाँ पर आ चुकी है, हमें वहां पर पहुंचना होगा। विच कहते कि मैं शिप को लैंड नहीं कर सकती, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ है, महान डीमन किंग आप शायद सारे पेड़ों को हटा सकते हैं। और तभी प्रोफेसर कहते कि सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। और हुमुरा भी कहते कि मैं भी मदद करूंगी। हुमुरा ने सभी पेड़ों को काटने लगती है और प्रोफेसर ने अपनी गन से सभी को जलाने लगता है। विच कहते कि अभी भी मैं शिप को लैंड नहीं कर सकती, लेकिन सिकी कहते कि कोई बात नहीं, हम सब लोग वहां पर आ जाएंगे। और साथ ही सिकी ने अपनी ग्रेविटी के पावर को यूज करने लगता है और एक बहुत बड़ा गोला टाइप का बनाने लगता है और सभी को उड़ाते हुए ना शिप के पास ले जाने लगता है। मुरा सोचने लगते हैं कि तो ये है डीमन किंग की पावर। और कुछ ही देर में वो सब लोग ना शिप के अंदर पहुंच जाते हैं। विच कहते हैं कि मुझे फुल स्पीड से ना ग्लिच प्लैनेट से बाहर निकलना होगा। एक ही बारी में वो ना ग्लिच प्लैनेट से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद ना क्रोनोफेज आ जाता है और प्लैनेट पर पूरा कब्जा कर लेता है। और तभी हमारी कहानी सुनाने वाली आ जाती है। कहानी सुनाने वाले कहते कि क्रोनोफेज ने जब ना ग्लिच प्लैनेट का टाइम खाया था उसके बाद से ना ग्लिच प्लैनेट में शांति छा गई थी। वहां पर ना सब जगह हरियाली थी। एडेंजरो की असली ताकत बाहर निकालने के लिए ना 4 चमकते सितारों को ना इकट्ठा होना होगा। और विच ने अपनी पहली मेंबर को ढूंढ लिया है सिस्टर। और हमारी कहानी सुनाने वाली चली भी जाती है। सिकी के साथ ना उसके सारे दोस्त ना शिप के अंदर होते हैं। सिस्टर कहते कि शायद ना सारे लोग बाहर निकल गए होंगे। और विच आकर कहते कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ना क्रोनोफेज ने पूरे 1200 सालों को खा लिया है। हैप्पी ना रोते हुए आता है और कहते कि रेबेका तुम ठीक हो। रेबेका कहते कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सभी से कहते कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। और साथ ही रेबेका ना अपने साथ जो चीजें हुई थी उसे याद करने लगती है और कहते हैं कि मुझे अभी बहुत ज्यादा डर लग रहा है और वो रोने भी लगती है। सिकी कहते हैं कि मैं अपनी प्यार दोस्त को खोने वाला था और सिकी भी जोर जोर से रोने लगता है। प्रोफेसर कहता है कि रोना तो बंद करो। विच कहते कि ये वही बच्चा है जिसे ना डीमन किंग ने उठाया था। सिस्टर कहते कि मुझे वो समय याद है जब ना डीमन किंग सिकी ने मदर को भी ढूंढना बंद कर दिया था, बस इस छोटे से बच्चे को बड़ा करने के लिए। आखिरकार वो बड़ा हो चुका है। और नेक्स्ट सीन के अंदर हैप्पी कहते कि मुझे ठीक करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। सिस्टर कहती कि तुम काफी अच्छी तरह से बने हो। और विच कहती कि मैं बाकी 2 मेंबर को ढूंढना होगा, वेलकरी और हार्मेट। रेबेका कहते कि मैं ड्रैगन फॉल को पार करना होगा, उसके बाद ना आउटर स्पेस में घुसना होगा। हैप्पी कहते कि मैं इंतजार नहीं कर सकता। प्रोफेसर कहते हैं विच क्या तुम्हें बाकी 2 मेंबर के बारे में पता है? विच कहते कि हुमुरा तुम्हारी तलवार ना वेलकरी से आती है ना? और हुमुरा कहते कि वो मेरी मास्टर थी, मैं वेलकरी को ढूंढ रही हूँ, वो बिना किसी सुराग के ना गायब हो गई थी। प्रोफेसर कहते कि इसका मतलब तुम अपनी मास्टर को ढूंढ रही हो इसलिए तुम शिप के अंदर आई। हुमुरा कहते कि मेरी मास्टर ने ना मुझे कहानी सुनाई थी कि डीमन किंग ना बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो मेरे मास्टर से भी पावरफुल है, तो सिकी ना डीमन किंग का सक्सेसर है, तो मैं इसे चैलेंज करूंगी। सिकी कहते कि मैं अपने दोस्तों से फाइट नहीं करना चाहता। और ये बात सुन के ना हुमुरा एकदम शर्माने लगती है। सिकी कहता है कि तुम मेरे ग्रैंडपा के दोस्त की स्टूडेंट हो, तो हम दोस्त हुए। और हुमुरा कहते हैं क्या तुम लोग मुझे इस शिप पर रहने दोगे? मैं वेलकरी को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी। सिकी कहते कि ठीक है फैसला हो गया, तुम यहाँ पर रहोगे, हम साथ में ना वेलकरी को ढूंढेंगे। प्रोफेसर कहते कि मैं पता नहीं कि हार्मेट और वेलकरी कहाँ पर है, क्या किसी को इसके बारे में पता है? पिनो कहते कि इसका मतलब आप भी हमारा साथ देंगे। सिकी कहते कि इसने रेबेका को बचाने के लिए भी हमारा बहुत सारा साथ दिया था। रेबेका कहते कि मुझे हमेशा से पता था प्रोफेसर काफी अच्छा बंदा है। हैप्पी कहते कि इसने मुझे ठीक भी किया था। उमरा कहते कि इसने मेरी मदद की थी शिप पर लाकर। सिस्टर कहते कि इसने मुझे बचाया था। विच कहते कि इसने ना शिप की सफाई में मदद की थी। इन सारी बातों से ना प्रोफेसर बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और सिकी अपना हाथ बढ़ाता है और कहते कि तो हम दोस्त हुए। प्रोफेसर कहते कि हाँ शायद, वैसे भी मैं कहीं पर जा नहीं सकता। और साथ ही अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन मॉस्को आकर उससे हाथ मिलाता है और उसे देखकर ना सिकी और प्रोफेसर दोनों ही चिल्लाने लगते हैं। सिकी और प्रोफेसर कहते कि ये गधा यहाँ पर क्या कर रहा है
और सामने ना सिस्टर आ जाती है और कहते कि रुक जाओ और कहते कि ये हमारे साइड पर है, इसका नाम मॉस्को है, तुम इसे मेरा नौकर भी कह सकते हो। इसे देखो ये कितना ज्यादा प्यारा और गोल मटोल है ना, लेकिन ये जब मिला था ना इसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत थी, किसी ने इसे गोलियों से भून दिया था। एक बार वो बंदा मिल जाए वो ना मेरे गुस्से का सामना करेगा। और प्रोफेसर की काफी ज्यादा फटने लगती है। मूरा ने प्रोफेसर के बारे में बताने लगती है, लेकिन प्रोफेसर कहते कि क्या तुम मुझे मरवाना चाहती है। मॉस्को कहते कि तुम सबसे मिलकर ना मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और मॉस्को के ऊपर बटन होता है, ऊपर लिखा था डोंट पुश। मॉस्को वो बटन दबाने वाला था। सिस्टर कहती कि इसे बिल्कुल भी मत दबाना, इस बटन को दबाने से क्या होगा ये तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। सिक कहता है कि वो बटन करता क्या है। और साथ ही सीन चेंज होता है जहाँ पर बहुत सारी शिप थी और यही है स्पेस आर्मी। और जस्टिस का एक साथी कहता है कि कोरोनोफेज ने ग्लिस प्लेनेट के पूरे 1200 सालों को खा लिया था, ये तो नॉर्मा प्लेनेट से बहुत ज्यादा है। तो भाई लोग यार मैं जस्टिस के साथियों के नाम बता देता हूँ जिससे मुझे आसानी हो। इस पतले बंदे का नाम क्रीट है और पीछे जो मोटा बंदा है ना इसका नाम विक्टोर है। इन दोनों के नाम ही काफी ज्यादा अजीब है, पर मैं क्या ही कर सकता हूँ, ये तो एनिमे में नाम है। और क्रीट कहते कि मेरे मुताबिक ना उस प्लेनेट से ना बस 10% लोग ही बाहर निकल पाए हैं और बाकी लोग तो बाय बाय टाटा सी हो चुके हैं। जस्टिस कहते कि भले ही वो सभी लोग ना क्रिमिनल थे, लेकिन जिंदगी जिंदगी होती है और बहुत सारी जिंदगी ना चली गई है। और यहीं पर एक नया बंदा आता है, इस बंदे का नाम जैगुआर है। और जैगुआर कहते कि फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग ना जब ग्लिस प्लेनेट पे थे उन्होंने कौन से क्राइम किए थे, लेकिन वो बंदा ना सबसे अलग था। वो लेगा या फिर सिस्टर के ग्रुप जैसा नहीं था, वो बंदा ना अलग ही लेवल का था। उस बंदे ने ना ग्लिस प्लेनेट को ना क्रिमिनल का प्लेनेट बना दिया था। वो बंदा ना गैलेक्टिका 6 डीमन जनरल गैलेक्टिका में से एक है। उस बंदे का नाम है ड्रैगन जॉय, इसे लोग ना डार्क आर्चिमिस्ट भी कहते हैं। अब ये बंदा कौन है ये तो हमें आगे पता चलेगा। और साथ ही सीन चेंज होता है, रेबेका, हुमुरा और हैप्पी ना पानी के अंदर नहा रहे थे। रेबेका कहती कि हुमुरा तुम्हें क्या हुआ, और हुमुरा कहती क्या ये सब कुछ मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है, कोई भी साधारण इंसान ना इतने गर्म पानी को नहीं सह सकता। रेबेका कहती कि हैप्पी क्या ये गर्म है। हैप्पी कहते कि ये तो बस 42 डिग्री सेल्सियस जितना ही है। हुमुरा कहते कि तुम भी एथर को इस्तेमाल कर सकती हो और तुम अपने एथर को इस्तेमाल करते हुए पानी को गर्म कर रही हो। रेबेका कहती कि अभी तो इस्तेमाल नहीं कर सकती। हुमुरा कहते कि हम इस पानी में नहाकर ना अपनी एथर के को इस्तेमाल करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। रेबेका वैसे तुम किस तरह की पावर चाहती हो। रेबेका कहती कि हम चुन भी सकते हैं। हुमुरा कहती कि अभी तक तुम एथर के को इस्तेमाल करना नहीं सीखी हो ना, तो ये हो सकता है। रेबेका कहती कि ऑटो एम जैसा, क्योंकि मैं गन्स चलाती हूँ। ये कितना ज्यादा कमाल का होगा ना, मैं एथर के को इस्तेमाल करूंगी और साथ ही ना अपने टारगेट को ना आराम से शूट कर दूंगी। हुमुरा कहती कि गन से तुम्हारा क्या मतलब है। रेबेका कहती कि हैप्पी चलो इसे दिखाते हैं। हैप्पी ना गन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हुमुरा उठती है और कहती कि मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, चलो फाइट करते हैं। रेबेका कहती कि तुम कैसी बात कर रही हो, हम दोनों नंगे हैं और साथ ही पानी के अंदर है, हम दोनों यहाँ पर कैसे फाइट कर सकते हैं। और साथ ही भाई लोग ये वाला पार्ट खत्म होता है।